हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल? आप सभी अच्छे हैं? तो चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए थे उसको आज हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और बेसिक समझेंगे। आज हम समझने वाले हैं बेसिक। बिल्कुल क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान और सरल तरीका आपके लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगले क्वेश्चंस हमारे जो बाकी बचे थे बालाजी पब्लिकेशन के, तो उसमें हमने 6 नंबर तक देख लिया था। आगे अब हमारा है 7, 8। तो चलिए हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 3.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 44 x प्लस वाई प्लस 30 x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 and 55 x प्लस वाई प्लस 40 x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको हल करने का सबसे आसान और सरल तरीका आपको बताएंगे। माना लेट करना है, माना 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q। जो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 44/x प्लस वाई को 44 इंटू क्या लिख सकते हैं, p, यानी 44p लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 44 इंटू 1/x प्लस वाई होगा, यहाँ 30 इंटू 1/x माइनस वाई होगा। ऐसे ही 55 इंटू 1/x प्लस वाई है। अगले स्टेप में 40 इंटू 1/x माइनस वाई है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख रहे हैं 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही 55q p, क्योंकि x प्लस वाई को हमने p लिया है, प्लस 40q इज इक्वल टू 13। तो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत हैवी टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44, या हम क्या करेंगे, कम से कम 15 यहाँ अगर हम कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 15 तो बचेगा ही, और यहाँ पर तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें काफ़ी लंबा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लो। तो चलिए सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेते। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 55p प्लस 40q इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा था। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये हैवी है इक्वेशन, छोटा बनाने के लिए। तो 11 माइनस का 11 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ हमारा माइनस सब कॉमन लेके कट कर देंगे। 11
या बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इक्वेशन नंबर जो 3 बनेगी हमारी कुछ ऐसी बनेगी। अब क्या करना है, यहाँ पर ये इक्वेशन में Q वाला पार्ट में 40 है, तो अगर इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें, इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर बच्चों बहुत ही हलवा हो जाएगा। तो 44p प्लस 40q इज इक्वल टू 12, कुछ ऐसा आ गया। अब इक्वेशन नंबर है मान लो 4 बन गई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी। 2 और 4 से देख लीजिए 55p प्लस 40q इज इक्वल टू 13 बच्चों। अगेन ये इक्वेशन नंबर है 2, यहाँ लिख लेंगे घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये 40 प्लस का ये 40 माइनस का कट गया, यहाँ माइनस का 11 थी और यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया। p इज इक्वल टू 1/11, p इज इक्वल टू 1/11 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे हम लोग। p इज इक्वल टू 1/11 समीकरण, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 में p का मान रखने पर, तो यहाँ पर रख दो, ये है 3 इक्वेशन, 11p प्लस 10q इज इक्वल टू 3। यहाँ पर p का मान हम लोग पुट करने वाले हैं, तो 11 इंटू 1/11 प्लस 10q इज इक्वल टू 3। 11 से 11 कट गया तो यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 10q इज इक्वल टू 3। तो बच्चों 10q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 10q इज इक्वल टू 2, सो q इज इक्वल टू 2/10 मीन्स 1/5, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/5, तो ये हमारी q की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, अब ये q की वैल्यू और p की वैल्यू जो है अगेन रखना पड़ेगा बच्चों। तो हम जानते हैं कि हमने जो लिख किया था, ये देखो यहाँ पर है 1/x प्लस 1/y हमने लिख किया था, मतलब 1/x प्लस y को क्या माना था, p। ठीक है ना, तो इसको p और p की वैल्यू जो है वहां पर पुट कर दो, 1/11 हमने निकाली, कितनी निकाली है 1/11 पुट कर दो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराओगे तो x प्लस वाई बराबर ये इक्वेशन आ गई, 11 आ गया है। आगे देखेंगे इस साइड में, यहाँ पर देख लें, मान लो जो दूसरा समीकरण इक्वेशन है हमारा वो क्या था, यहाँ पर देखें 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू 1/5 आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते ही ये आ जाएगी 5। ठीक, तो ये इक्वेशन कुछ मान लो, ठीक 4 तक थी, तो ये 5 इक्वेशन है और ये 6 है, 5 और 6 को हल कर लो। ठीक, तो यहाँ इधर देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 11 इक्वेशन नंबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 5
इक्वेशन नंबर 6 है। जोड़ने पर कर लो, जोड़ने पर तो ये जोड़ने पर हमारा y से y कट जाएगा और x x 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया है। तो समीकरण 5 में रख दो, तो x प्लस वाई बराबर 11 है। यहाँ 8 रखोगे बच्चों तो 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब y इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 8 है। फाइनल आंसर। ठीक, ये जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इसको चेक भी हम कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू रख के, तो 8 प्लस 3 11 होता है। तो यहाँ देखें 44 अपान 11, तो 11 चौक 44 यानी 11 4 जा 44, यहाँ से 4 आया और यहाँ से क्या आया 8 माइनस 3 तो 5, तो 5 6 जा, ठीक 30 होता है। तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे 5 6 30 होता है, तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 11 25 55 आ गया 5, और यहाँ जब डिवाइड करोगे तो 8, तो 8 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे हम चेकिंग कर सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट या इसको नोट करिए, बहुत ही हलवा है। आगे हम मूव करने वाले हैं बच्चों, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़िया देखने वाले हैं, इससे भी बेहतर, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है ना, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको इजी वे में क्वेश्चंस को कराना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका 9 हो ही जाएगा। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है bx बाई a माइनस ay बाई b इज इक्वल टू a प्लस, इज इक्वल टू नहीं प्लस है, प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा है बच्चों। अगला है इक्वेशन bx माइनस ay प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिए हैं। अब देखिए, अब इसको देख के घबराइए नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले इक्वेशन में ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको 2 मान लो। समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में बच्चों, 1 के दोनों पक्षों में ए बी से गुणा करने पर, ठीक तो ए बी से जब गुणा करेंगे तो ए बी इंटू बी एक्स अपान ए माइनस ए बी इंटू ए वाई बाई बी प्लस ए बी इंटू ए, सब में होगा प्लस ए बी इंटू बी बराबर 0। ठीक, जब भी मल्टीप्लाई होता है
सभी में होता है। तो यहाँ एक ए से एक ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, और यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ बी इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, यहाँ ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ ए स्क्वायर बी प्लस का ए इंटू ए स्क्वायर बी, यहाँ पर प्लस का ए बी स्क्वायर बराबर 0। सभी देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में क्या करें बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ बी एक्स है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा बी से, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन, समीकरण लिख लेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में बी से गुणा करने पर, तो बी से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2 ए बी स्क्वायर बराबर 0। कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब इसके नीचे रख लो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर बच्चों बराबर 0। तो यहाँ घटाने पर, ठीक, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में पहले यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया गया है बी से, इतना हिंदी तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये तो हमारा पोर्शन कट गया, बचा क्या वही देखते हैं। तो यहाँ से हम ए वाई कामन ले लें बच्चों, ए वाई कामन ले लेंगे तो एक ए बचेगा यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए वाई कामन लेंगे तो यहाँ पर प्लस का बी बचेगा बच्चों, और यहाँ पर माइनस का ए। ऐसे ही यहाँ देखें, यहाँ पर हमारा ये प्लस का ए स्क्वायर बी, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस का है, माइनस का 2ab स्क्वायर है, तो माइनस का ए बी स्क्वायर बचेगा बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए वाई है बच्चों, यहाँ बी माइनस ए है, यहाँ से हम कुछ कामन ले सकते हैं, ए बी कामन ले सकते हैं, तो ए बी जैसे कामन लेंगे, ए बी माइनस का कामन ले लेंगे, जिससे बी माइनस ए बन जाएगा। ठीक, ए माइनस बी बनता वैसे, लेकिन आपने माइनस ए बी कामन ले लिया तो बी माइनस ए बन जाएगा। एक ब्रैकेट में ए वाई माइनस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में ये डिब्बा बी माइनस ए वाला बराबर 0। यहाँ से देखें, ए वाई माइनस ए बी यदि लिखेंगे बराबर 0, तो ए वाई बराबर ए बी, एक ए से एक कट जाएगा, यानी वाई बराबर बच्चों आ गया बी। वाई बराबर बी आया तो एक्स का मान हम निकाल लेंगे, बहुत ही इजी है। एक्स का मान निकाल लो, वाई बराबर बी रख लो, इसी इक्वेशन में रख लो, वाई बराबर बी रखने पर, ठीक, y इज इक्वल टू वी पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी इंटू बी प्लस 2ab स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू बी बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो 1ab स्क्वायर बचेगा बच्चों, बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस का माइनस का ये 1 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस का ए बी स्क्वायर बचेगा।
ठीक। तो यहाँ से बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू उस साइड में जाएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दो तो ये माइनस का ए बचेगा। ठीक, ये x का मान माइनस का ए और y का मान b। फाइनल आंसर है बच्चों x का मान माइनस का ए, ठीक, और y का मान b आया। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया है। आप चेक भी कर सकते हो, अगर चेक करना है तो यहाँ रख लो, x का मान माइनस ए रखो तो ए से कट गया माइनस बी बचा, y का मान b रखो b से b कट गया माइनस ए बचा, तो माइनस ए माइनस बी, तो ये प्लस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान था, फटाफट नोट कर ले। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हलवा टाइप का। तो चलिए देखते हैं, मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। अब हम मूव करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, जो उसमें हमें लग रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपसे ये रुक सकते हैं, वही करा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये 14 नंबर आपका हो ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। अब हम सीधे दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लें, जो आया हुआ है ये कर लें। पहले 15 नंबर कर लेते हैं, ठीक, और एक कर लेंगे 18 नंबर, और सब इजी है और हर टाइप के बता दें। 15 नंबर है x+1/2, 15 नंबर है x+1/2 और प्लस का है y-1/3 इज इक्वल टू 8 है बच्चों, इज इक्वल टू 8। और दूसरा इक्वेशन है x-1 और यहाँ क्या है y3 है प्लस y+1/2 है इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। सो वी आर गोइंग टू, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ मानना नहीं है कुछ। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ देखिए x+1 है, यहाँ x-1 है, इसलिए मानने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इसे सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ठीक, इसको इक्वेशन 1 माना है आपने, इसको 2 मान लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 1 और 2 के दोनों पक्षों में छः से गुणा करने पर, ठीक, बहुत ही इजी है। तो 6 से गुणा करोगे यहाँ पर 6 इंटू x+1 ब्रैकेट बना लेना बच्चों, गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो गुणा हो तो, ठीक, बराबर 8 इंटू 6। ठीक, इधर क्या आएगा 6 इंटू x-1 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा by3 प्लस 6 इंटू y+1 ब्रैकेट लगा लो by2 बराबर 9 इंटू 6। ठीक, अब यहाँ कट कर दो, 2 3 जा 6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक, तो यहाँ बचेगा 3 बच्चों और ब्रैकेट में x प्लस 1, इधर बचेगा 2 बच्चों, ब्रैकेट में y माइनस 1 और 8 6 जा 48। ठीक, अब इसको इसमें गुणा कर लो बच्चों, तो 3x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 48। यहाँ पर साथ में एक्स वाई को रख लो, 3x प्लस 2y और ये प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा और इधर माइनस का 48 ले आओ या उधर ही लेके चले जाओ, प्लस का 1 है। ठीक, अब इसको हल कर लो बच्चों, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48 माइनस 1 मीन्स 47। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। 3 नंबर इक्वेशन बना दो इसको। ठीक, ऐसे इधर भी देखो, इधर क्या है, 2 बाहर है और x माइनस 1 ब्रैकेट में है, प्लस 3 बाहर है, y माइनस प्लस 1 ब्रैकेट में है, बराबर 9 6 54, 9 6 जा 54। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 54। एक्स वाई को साथ में ले लो, 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 54। माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 बचेगा, उस साइड में ले जाओ बच्चों। ठीक, तो माइनस 1 हो जाएगा, सीधे लिख दें 53, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, देखें यहाँ पर अब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, या दोनों को आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक, इक्वेशन 4 और 3 को ऐड कर सकते हो। ठीक, क्यों ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो 100 बन जाए, ये कुछ बन जाएगा ऐसा कि इधर हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 5y, इधर हो जाएगा 100। ठीक, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसलिए। अब 5 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई बराबर 20 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 5 भी ना कहो इसको, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 से कर लो, 2 से कर लो। ठीक, इसमें जो आई है इक्वेशन, इसमें 2 से कर लो, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 5। 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, इधर देख लें, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये 5 है घटाने पर। ठीक, बहुत ही, ये माइनस ऐसे मल्टीप्लाई कर गया, यहाँ से y बचा, यह माइनस हो गया, तो 3y प्लस की है, 2y माइनस की है, तो एक y बचेगा, यहाँ 13 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, 13, यहाँ पर रख लो, तो वो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा 20 आया था, यहाँ रख लो। ठीक, वे इक्वेशन हमेशा वर्क करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 13, यानी x की वैल्यू आ गई 7। तो बच्चों ये इस तरह से फाइनल आंसर आपने देखा कि क्या गया फाइनल आंसर बच्चों, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू हमारा 13। ठीक,
ये है फाइनल आंसर। अब इसको आप फटाफट कर लें। ठीक, फिर से समझें हमने क्या किया। इसको सीधे 6 से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद क्या किया है, हल किया है। उसके बाद जो इक्वेशंस आई हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आई थी कि एक इक्वेशन आई थी 4 और एक इक्वेशन 3। इसमें 3 + 2y था और यहाँ पर 2x + 3y था। तो एक में 3 से और एक में 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता। तो चाहो तो आप करा सकते हो, एक में 3 से और एक में 2 से, बाद में कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे क्योंकि 3 तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आंसर तब भी वही आएगा। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि 3 और 4 जो इक्वेशन थी उनको ऐड कर दिया। तो 5x + 5y बराबर 100, 47 + 53 100 होता है। फिर 5 से डिवाइड कर दिए तो 20 आ गया। फिर बाद में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, 2x + 2y बराबर 40। फिर यहाँ पर 2x + 3y 4 नंबर की इक्वल टू 53 था, सब्ट्रैक्ट कर दिया जो बाद में आई 2x + 2y इक्वल टू 40। तो यहाँ से 2x से 2x सब कट गया है और 3y - 2y बराबर y बचा है। इधर 53 से 40 सब्ट्रैक्ट होगा, 13 बचेगा, सीधे आंसर आ गया है। अब यहाँ पर रख दो x + y बराबर 20 में रख दो। ठीक, y की वैल्यू 13 तो उस साइड जाएगी -13 हो जाएगी, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। चलिए समझ गए होंगे, फटाफट करिए, मिटा रहे हैं हम। अभी ये जो ट्रिक है, अभी ये आपको लगती है कि ये ट्रिक जो है 2 या 3 से गुणा करना था तो सर ने नहीं कराया। अभी आपको आगे हाँ लगेगा कि सर ने ये ट्रिक सिखाने के लिए ऐसा किया था। तो चलिए 19 नंबर देखें और इस ट्रिक का उपयोग आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 99x + 101y कुछ है 101y इक्वल टू 499। ठीक, अगली इक्वेशन है बच्चों इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 101x + 99y इक्वल टू 501 501 इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हो, इसको हल करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। इसमें 101 से और इसमें 99 से गुणा करेंगे तब ये हल होगा। 101 से और 99 से जब हम गुणा करने जाएंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। ठीक, अभी आपको इसकी जो है इस ट्रिक की वैल्यू पता चलेगी कि कितनी कारगर है ट्रिक जोड़ने पर। ठीक, तो जोड़ने पर जैसे आप जोड़ोगे तो ये 200x और + 200y इक्वल टू 1000 है, 1000 आ जाएगा ना, 499 + 501। अभी 200 से भाग कर दो, 200 से कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा x + y बराबर 1000। 2 0 से 2 0 कट कर दो। ठीक, या सीधे कट कर दो। 200 5 200 ये है और यहाँ 1000 है, तो क्या आएगा 5 आएगा क्योंकि 200 पंजे 1000 होता है। ये इक्वेशन नंबर अभी ना रखो। अब हमको क्या करना है, अब इसमें ये देखो चाहे 101 से गुणा कर दो या
99 से कोई एक कोफिशिएंट तो बराबर ही हो जाएगा। तो ये जो समीकरण 3 आई है इसमें हम लोग 99 से गुणा कर ले। ठीक, तो 99 से गुणा करेंगे तो 99x बच्चों प्लस 99y इज इक्वल टू 495, यही तो आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने का इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, 101 और ये 499 है बच्चों। ये 1 थी, 99x प्लस 101 y इज इक्वल टू 499, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गया बच्चों। यहाँ बचा माइनस का 2y, ठीक, और यहाँ बचा माइनस का 4। तो यहाँ से देखो कितना आसानी से आंसर, माइनस से माइनस काट दो और 2 2 जा 4 कर दो। y की वैल्यू कितनी आसानी से आ चुकी है 2, और वैसे गुणा कराने जाते बच्चों स्टार मार्क लगा ले इस ट्रिक को, इतनी कारगर ट्रिक है। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू रख दो x प्लस वाई बराबर 5 में वैल्यू रख दो 2, ठीक, y की, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 में 2। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, गजब की ट्रिक। तो देख लिया, अब इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ रख के चेक कर सकते हो। y में 2 से गुणा करो, ठीक, 99 में 2 से, और x में 3 से गुणा करो, ये 303 बनेगा और ये 198 बनेगा, तो 501 हो जाता है। ठीक, इसलिए आंसर आपका सही है। ठीक है ना, तो चलिए और देखते हैं। अब हम जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर हम एंड कर देंगे। फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखने वाले हैं 22, ठीक है ना। 4/√x, 22 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करें, ठीक। 4/√x बच्चों प्लस 3/√y, 3/√y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 है। 8/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, बस माना 1/√x को p मान लो बच्चों, ठीक, और 1/√y को q मान लो, इजी हो जाएगा, जो आंसर आएगा बाद में वर्क कर देना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक, यहाँ पर 8p माइनस 9q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4 आ गई बच्चों, आ गई कि नहीं। अब क्या करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर लो, ठीक, गुणा करने पर तो 8p प्लस 6q इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर मान लो 5 आ गई। ठीक,
4 और 5 को हल कर लो तो 8p, 4 है 8p प्लस माइनस 9q बराबर 1। इसको क्या करोगे, घटाने पर आन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस कट गया, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, 9 6 15 क्यों हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, साइन सब बदल जाते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू 5/15 यानी 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया 1/3 बच्चों। ठीक, 1/3 आ गया। अब क्यू का मान किसी एक में रख लो, यहाँ रख लो 4 में, क्यू बराबर 1/3 समीकरण 4 में रख लो, तो ये 4 है, तो 8p माइनस क्यू इंटू 1/3 बच्चों बराबर 1 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो 8p। ठीक, इधर 8p और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, 8p इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 उस साइड जाएगा प्लस 3, तो 8p इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू 4/8 मीन्स 1/2, तो p इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक, p इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। ठीक, और q इज इक्वल टू 1/3, लेकिन हमने ये तो माना नहीं था, तो हमारे आंसर पे आना है, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर दो 1/, इधर देखिए जो 1/, ठीक 1/√x, 1/√x को हमने p माना है, तो 1/√x की वैल्यू 1/3 यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो √x बराबर 3 आ गया, √x तो स्क्वायर कर दो बच्चों, तो इधर √x का स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देख लो, ठीक हमने क्या माना था, 1/√y इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मान 1/2 है। ठीक, p का मान 1/2 था बच्चों, यहाँ पर सही से रखेंगे 1/2, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराने 2 आएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देना, क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू यहाँ रख दी थी, यहाँ पर 1/3 रखना है, p की रखनी थी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, √y बराबर 3 स्क्वायर कर दो, तो √y का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो √y से स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया है बच्चों, फाइनल आंसर x की वैल्यू 4 आ गई है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको करना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में, किसी अच्छे वीडियो के साथ में, सभी नोट कर लेंगे। ठीक है।